ब्योमकेश बोला, घबराए नहीं, आप घर में पूर्ण सुरक्षित हैं। हाँ, यदि आप दरबान चाहते हो तो रख सकते हैं। आशु बाबू बोले, क्या मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता? ब्योमकेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ का ही प्रयोग करें, किसी भी स्थिति में सड़क का प्रयोग न करें। यदि करते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद ब्योमकेश काफी देर तक तैयारी चढ़ाकर विचारों में डूबा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलहाल उसके मस्तिष्क के लिए उन्हें काफी मसाला मिल गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ना नहीं चाहा। कोई आधा घंटे के बाद निकलने के लिए मना कर दिया और मैं कैसे इस निर्णय पर आया कि वे केवल घर में ही सुरक्षित रहेंगे। मैंने चौंक कर देखा और मेरे मुंह से निकल गया, हाँ। ब्योमकेश ने कहा, ग्रामाफोन पिन केस में यह स्पष्ट है कि सभी हत्या सड़क पर हुई हैं। सड़क के किनारे भी नहीं, बल्कि सड़क के बीच में। क्या तुमने सोचा ऐसा क्यों हुआ है? दो कारण हो सकते हैं। पहला कि सड़क पर मारने से इल्जाम से बच जाना आसान हो सकता है, हालांकि यह ज्यादा मुमकिन नहीं लगता। दूसरे, हत्या का हथियार भी ऐसा है जिसका प्रयोग केवल सड़क पर ही संभव हो। मैंने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का हथियार हो सकता है? ब्योमकेश बोला, अगर यही पता लग जाए तो ग्रामोफोन पिन का रहस्य ही न खुल जाए। मेरे मस्तिष्क में एक विचार रह उठ रहा था। मैंने कहा, क्या कोई व्यक्ति ऐसा रिवॉल्वर रख सकता है जिसमें गोली के स्थान पर ग्रामाफोन पिन का इस्तेमाल हो सके? ब्योमकेश ने मेरी बात की हाँ में मिलाते हुए कहा, आइडिया मार्के का है, लेकिन इसमें कुछ संदेह दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति जो बंदूक और पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहता है, वह क्यों चाहेगा? तर्क के अनुसार वह एकांत ही खोजेगा। दूसरे, बंदूक तो छोड़ो, पिस्तौल के शॉट का धमाका भी भीड़ के कोलाहल में छुप नहीं सकता। फिर गन पाउडर की महक रह जाती है। वो कहते हैं न कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है, लेकिन महक कैसे छिपेगी? मैंने कहा, संभव है वह एयरगन हो। ब्योमकेश जोर से हंसी, वाह, क्या बेहतरीन आइडिया है। कंधे पर एयरगन लटकाकर हत्या करने जाना। लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? नहीं मेरे प्यारे मित्र, यह इतना आसान नहीं है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो भी हथियार होगा वह धमाका करेगा ही। तब कैसे उस धमाके को छुपाया जा सकता है? मैंने कहा, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है? एक झटके से ब्योमकेश खड़ा हो गया और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और बड़बड़ाते लगा, यह सही है, यह बिल्कुल सही है। मैं चौंक उठा, क्या बात है? ब्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं जितना ग्रामाफोन पिन रहस्य के बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है जैसे सारी हत्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक विशेष प्रकार की समानता सभी हत्याओं में दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपर से ऐसा कुछ नहीं लगता। वह कैसे? ब्योमकेश ने उंगली पर चिन्ह लगाते हुए कहा, शुरू करें तो सभी शिकार मध्य वय व्यक्ति थे। आशुबाबू जो घड़ी के कारण बच गए वे भी मध्य आयु के हैं। दूसरे सभी खाते पीते संपन्न व्यक्ति हैं। कुछ दूसरों से अधिक धनी हो सकते हैं, किंतु निर्धन कोई नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई, सैकड़ों की भीड़ में, और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी संतानहीन थे। मैंने कहा, तो तुम्हारा अनुसार यह है? ब्योमकेश बोला, मैंने अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है। यह सब बातें मेरे अनुसार के केवल आधार हैं। तुम इन्हें संभावना कह सकते हो, मैंने कहा, लेकिन केवल इन संभावनाओं से हत्यारों को पकड़ना। ब्योमकेश ने टोक दिया, हत्यारे नहीं अजीत। हत्यारा बहुवचन का प्रयोग केवल प्रतिपष्ठा जोड़ने लिए है, वास्तव में व्यर्थ है। अखबार वाले भले ही हल्ला मचा रहे हैं कि इनके पीछे हत्यारों का गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में एक ही व्यक्ति है जो इस मानवीय हत्याओं का पोषक, गुरु और हत्यारा है। सभी हत्याओं के पीछे केवल एक ही व्यक्ति है। मैं अपने संदेह को रोक नहीं पाया। तुम यह सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?
ब्योमकेश ने उत्तर दिया, सबूत तो अनेक हैं, लेकिन फिलहाल एक ही पर्याप्त है। क्या यह संभव है कि सभी लोग इतनी अद्भुत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मोड़ जाएं? प्रत्येक बार फिर हृदय के बीच में ही घुसा है, रंचमात्र भी, न इधर न उधर। आशुबाबू का केस ही लो, यदि घड़ी न होती तो वह पिन कहाँ लगता? तुम्हारी नजर में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी से यह कार्य कर पाएंगे, जिनका निशाना इतना अचूक होगा? यह तो उस तरह हो गया जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया को देखकर घूमते पहिए के बीच मछली की आंख में तीर मारना। मैं समझता हूँ तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कथा याद होगी। जरा सोचो, यह केवल अर्जुन ही कर पाया था। महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को मिला था। ब्योमकेश जब उठा तो हंस रहा था। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा ब्योमकेश का निजी कमरा था, जिसमें वह हर समय मुझे भी आने नहीं देता था। वास्तव में यह उसकी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था। उसने आशुबाबू की घड़ी उठकर अपने कमरे की ओर जोत हुए कहा, लंच के बाद इस केस पर मस्तिष्क लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। अब समय है नहाने का। ब्योमकेश दोपहर में 3:30 के आसपास बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम कहाँ और क्यों गया और वापस आया, तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं उसके इंतजार में बैठा था। चाय का समय बीता जा रहा था। जैसे ही वह आया, पुतीराम नाश्ता ले आया। हम लोगों ने पूर्ण शांति में नाश्ता किया। हम लोगों की शाम को साथ साथ चाय पीने की आदत थी। ब्योमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाते हुए चरूट जलाकर पहली बार मौन तोड़ा। तुम्हें आशु बाबू कैसे व्यक्ति लगे?